अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की जो क्लास है हमारी, अब इसमें हम देखेंगे कि एरीज़ असेंडेंट के अंदर पिछली क्लास में हमने राहु को पढ़ा। आज हम देखेंगे कि एरीज़ असेंडेंट में केतु जो है, इसके तमाम घरों में क्या क्या असरात होंगे, किस तरह से ये अपना फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। केतु जिसको एस्ट्रोलॉजी में राहु के बाद भी सबसे बुरा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये इससे हमेशा बचना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है, ख़राबियाँ इसके पास बहुत सारी हैं। नशा इसके पास है, एडिक्शन इसके पास है, और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ज़िंदगी का इख्तिताम भी इसी के पास है। ठीक है, लेकिन आपने इसको सीखना है, अपने प्रोसेस को समझ के सीखना है कि आखिर इसकी प्लेसमेंट हमें बताती क्या है, क्या ख़राबियाँ देती हैं। केतु अगर प्लेस हो जाए पहले घर में, एरीज़ असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 का मतलब है एरीज़ यानी बुर्ज हुमल। एरीज़ असेंडेंट वालों का जायचा है। यहाँ पर अगर केतु प्लेस हो जाता है, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट, अपने माइंड को फिर से माजी में लेके जाएं और वो गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स वाला जो टेबल है उसको अपने सामने लेकर आएँ, तो आपको याद आएगा कि एरीज़ मरीख की और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, बल्कि बड़ी गहरी दुश्मनी है। अब ये दुश्मन के घर में आकर बैठ गया तो यहाँ पर ख़राबियाँ पैदा करेगा। इंसान को थोड़ा सा बोल्ड तो कर देगा, लेकिन वही बोल्डनेस उसके लिए ख़राबी पैदा करेगी कि आप दूसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि शायद दूसरों के लिए वो नागवारी पैदा करें, और जब भी इसकी फिर दशांतर दशा चलेगी ख़राबी पैदा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र औलाद के घर पे, 7वीं नज़र शरीक हयात के घर पे, और 9वीं नज़र वालिद के घर पे, कि यहाँ पर जब भी दशा चलेगी इसकी दशांतर दशा, तो औलाद के साथ उलझेंगे, शरीक हयात के साथ उलझेंगे, वालिद के साथ उलझना शुरू हो जाएंगे, या वालिद की लुटिया डबो देंगे अपनी मनमानी अपनी मर्ज़ी करके। इसके बाद राहु की अगर प्लेसमेंट हो जाती है, केतु की प्लेसमेंट हो जाती है एरीज़ असेंडेंट में दूसरे घर में, तो यहाँ पर केतु को हबूत होता है। यहाँ पर फिर वीनस भी कुछ नहीं कर पाता कि ऐसे शख्स की गुफ्तगू तो शायद बड़ी कमाल हो, लेकिन मईशत उसकी नाकारा ही होगी। रिश्तेदारों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको लगी रहेगी, और जब इसका दौर चलेगा मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करेगा। और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र बीमारियों के घर पे, 7वीं नज़र 8वें घर पे, और 10वें घर पे इसकी 9वीं नज़र के करियर के मामलात के बिज़नेस में उसकी दशा अंतर दशा में उसको डेफिनेटली नुकसान होगा। कि सारी ज़िंदगी कभी नुकसान हुआ नहीं, लेकिन उस दौर में उसको ज़रूर नुकसान होगा। बल्कि अक्सर एक मैं मिसाल देता हूँ, अजीब सी मिसाल है कि एक डाकू है, वो डकैती करता है, सारी ज़िंदगी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जब 7.5 चलती है या कोई दशा अंतर दशा किसी ख़राब सियारे की चलती, तो वो लाजमी पकड़ा जाता है, चाहे वो जितना मर्ज़ी से आना हो, जितनी मर्ज़ी उसकी अंदर खाते चलती हो, तो ये इतना ख़राब होता है। केतु की प्लेसमेंट अगर हो जाए जायचे के तीसरे घर में एरीज़ असेंडेंट में, तो यहाँ पर केतु को हबूत होता है ख़राब, कि यहाँ पर अतारद भी, दोस्त भी कुछ नहीं कर पाता, और जहाँ जहाँ इसकी 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र पड़ रही है, वहाँ पर भी ये ख़राबियाँ ही पैदा करता है। मेहनत की सिला ही नहीं मिला। वो कोलू का बैल होता है, अक्सर गांव में गोल गोल घूमता रहता है। वो सुबह से शुरू होता है गोल गोल घूमना, और शाम को वहीं पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने आगाज़ किया होता है। कि आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और जब एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो वहीं के वहीं पे खड़े हैं, तरक्की नहीं मिली, आगे नहीं बढ़े। क्योंकि यहाँ से इसकी 5वीं नज़र 1 2 3 4 5 पार्टनरशिप, बिज़नेस किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, प्रॉब्लम देगा, शरीक हयात से प्रॉब्लम देगा, फिर उसके बाद सक्सेस के हाउस को ख़राब करेगा। 9वां घर वालिद के साथ ताल्लुकात, बैरून मुल्क
का सफ़र आपको ऐसा करवाएगा कि आप जेब से पैसे लगा के जाएंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, फिर वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद 8-9 ख्वाहिशात, बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम देगा, मुनाफे की बजाय कारोबार में नुकसान देगा। केतु अगर प्लेस हो जाता है चौथे घर में एरीज असेंडेंट में, तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। चौथे घर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ख़राबियाँ पैदा करेगा, और जब भी इसका दौर चलेगा, दशांतर दशा चलेगी, तो ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र 1 2 3 4 5 8वें घर से प्रॉब्लम, फिर उसके बाद 7वीं नज़र बिल्कुल सामने करियर की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद 7 8 9 12वें घर पे इसकी पड़ रही है 9वीं नज़र, तो वहाँ भी प्रॉब्लम कि यहाँ पे कमर जिस घर में ये आया है उसका ये दुश्मन है, ख़राबियाँ। केतु प्लेस हो जाता है जायचे के 5वें घर में। 5वें घर में केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है, शम्स का घर है, और यहाँ पे अगेन डिले देगा औलाद में। अगर किसी लड़की का जायचा है तो मिस कैरेजेस भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम आएगी, कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी। जब इसका दौर चलेगा औलाद हो सकता है बदतमीज़ हो जाए, नाफरमान हो जाए, औलाद की जानिब से कोई प्रॉब्लम आए, अगेन स्टॉक शेयर से रिलेटेड अनसर्टन लॉस दे, बड़ा लॉस, छोटा नहीं बहुत बड़ा लॉस, कि ऐसा नुकसान जो वहमो गुमान में भी नहीं था और वो बर्दाश्त से भी बाहर है कि उसको कैसे पूरा करें। और यहाँ से 1 2 3 4 5वीं नज़र 9वें घर पे, 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 11वें घर पे, और असेंडेंट को भी देख रहा है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ख़राबियाँ ज़रूर पहुँचाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु प्लेस हो जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ऐसे शख्स को कंपटीशन में तो शायद जितवा दे, लेकिन दीगर मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। अतारत की प्लेसमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी कि केतु ने क्या परफॉर्म करना है। उसको नौकरी केतु के दौर में मिलेगी जब उसकी दशा अंदर दशा चलेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो केतु के दौर में विन करेगा। अगर अतारत इस जायचे में हबूत याफ्ता है या डिग्री वाइज उसमें भी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो अपने दोस्त के घर में आ गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। और यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5 करियर के घर में उसकी 5वीं नज़र, 7वीं नज़र 12वें घर में, और 9वीं नज़र उसकी मईशत के घर में। केतु प्लेस हो जाता है जायचे के 7वें घर में। 7वें घर में केतु का आना एरीज असेंडेंट के अंदर बेहतर है, लेकिन यहाँ पर वीनस डिसाइड करेगा कि उसने क्या परफॉर्मेंस देनी है। वीनस की प्लेसमेंट बताएगी उसने कैसा बर्ताव करना है। अगर वीनस ख़राब है तो केतु ख़राब हो जाएगा। अगर वीनस अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीनस अपनी घर में बैठा है और डिग्री वाइज स्ट्रेंथन भी है वो, या थोड़ा सा भी स्ट्रेंथन है, तो केतु के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर वीनस इस असेंडेंट में ख़राब हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर पीछे बैठ जाता है, हबूत याफ्ता है वीनस, तो फिर केतु भी यहाँ पे कोई अच्छा फल नहीं देने वाला, ख़राबियाँ ही देगा। जब भी उसका दौरे अकबर दौरे अस्कर चलेगा, दशांतर दशा चलेगी, तो केतु अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा या शादी नहीं होने देगा। बड़े लोग कहते हैं कि मंगल दोष लगा हुआ है, मांगलिक है, लेकिन एक ये भी ख़राबी है। अगर चौथा घर भी किसी शख्स का ख़राब हो जाए ना, घर का सुख ख़राब हो जाए, चौथा घर अगर ख़राब हो, तो फिर भी कि आपके जायचे में घर का सुख ही नहीं है, तो फिर शादी भी नहीं है, शादी में भी प्रॉब्लम्स, तो ये भी एक रीज़न बनती है। यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5वीं नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, 7वीं नज़र बिल्कुल सामने असेंडेंट पे डाल रहा है, और 9वीं नज़र डाल रहा है यहाँ पे तीसरे घर में। अच्छा है अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरी नज़र से देख रहा है। केतु प्लेस हो जाता है जायचे के 8वें घर में। यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है।
लेकिन ये 8वां घर है, ख़राब घर है एरीज असेंडेंट वालों के लिए। तो यहाँ पर इसका शर्फ हमारे किसी काम का नहीं है। जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ वहाँ पे ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु प्लेस हो गया जायचे के 9वें घर में। 9वें घर में केतु को शर्फ मिलता है। यहाँ पे भी अगर मुश्तरी एरीज असेंडेंट में अच्छा है तो ये वालिद के लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर मुश्तरी ख़राब है तो केतु जो है वो फिर बुरे असरात देगा। और यहाँ से असेंडेंट पे उसकी नज़र, फिर 7वीं नज़र उसकी तीसरे घर पे, और उसके बाद 9वीं नज़र औलाद के घर पे। यहाँ पर अगर केतु अच्छा होगा ऐसे शख्स की औलाद जल्दी होगी। अगर केतु ख़राब होगा तो वही 5-6 साल के बाद जाके, 4 साल के बाद जाके डिले, औलाद ही नहीं पैदा हो रही, लेट हो गया। केतु अगर जायचे के एरीज असेंडेंट में 10वें घर में मौजूद है, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट बेहतर होगी उस सूरत में अगर ज़ुहल यहाँ पे अच्छा है। ज़ुहल की प्लेसमेंट 12 घरों में अगर अच्छी है, ज़ुहल शर्फ का है, ज़ुहल अपने घर में है, या ज़ुहल 11वें घर में है, अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छी डिग्रीज़ हैं उसकी, तो यहाँ पर केतु भी अच्छे असरात देगा। और उसी तरह उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र जो है वो अच्छे फल देगी। अगर ज़ुहल ख़राब हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुहल असेंडेंट में बैठा है, एरीज असेंडेंट में, तो यहाँ पर ज़ुहल को हबूत होता है, ख़राब है, तो केतु भी फिर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। केतु चला जाता है जायचे के 11वें घर में। 11वें घर में केतु की मौजूदगी उस वक्त बेहतर है जब ज़ुहल बेहतर है। वही चीज़ जो मैं 10वें घर में बता रहा था कि ज़ुहल की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि केतु ने किस तरह से परफॉर्म करना है। और यहाँ से उसकी 1, 2, 3, 4, 5वीं नज़र उसकी पड़ रही तीसरे घर पे, औलाद के घर पे उसकी पड़ रही है 7वीं नज़र, और 7वें घर पे उसकी पड़ रही है 9वीं नज़र। अच्छा है, औलाद के लिए अच्छा हो गया। जब भी उसका दौरे असगर, दौरे अकबर चलेगा, मतलब दशांतरदशा चलेगी, बेनिफिट देगा। हो सकता प्राइज़ बॉन्ड निकल आए अगर लेके रखे हुए हैं आपने तो, ठीक है, कोई लॉटरी निकल आए। फिर उसके बाद केतु जाकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे चला गया। ऐसे शख्स को भी सारी ज़िंदगी कंप्लेन रहेगी कि मेरे ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। ऐसा शख्स किसी गलत इल्लत में भी पड़ सकता है। एडिक्शन हो सकती है अल्कोहल की, जुए की, जना की, या हर बुराई जिसका ताल्लुक़ इस आम माशरे में एक होता है जिसको हम बुराई समझते हैं, वो हर उस बुराई से मंसूब होगा अगर केतु 12वें घर में। अगर कुछ नहीं है तो फिर ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको जेल यात्रा ज़रूर कराएगा। जब भी उसका दौरे असगर, दौरे अकबर चलेगा, उसको किसी न किसी इल्ज़ाम में अंदर करवा देगा। अगर वो भी नहीं करवाता तो उसको ऐसी जगह पे जाकर फेंक देगा कुछ अरसे के लिए जहाँ पर वो अपने ब्लड रिलेशन से दूर हो जाएगा। ना वहाँ पे माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। बड़े ऐसे अफराद होते हैं जिनको अचानक से शौक़ पैदा होता है कि हम किसी दूसरे शहर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं और बीवी बच्चे बेचारे दूसरे शहर में अकेले रोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु उनके जायचे के 12वें घर में है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया लेकिन दिल नहीं करता घर वालों के साथ रहने को। क्यों? क्योंकि केतु कहीं ना कहीं 12वें घर में अलहदा कर रहा है उनको। और यहाँ से बैठकर 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं नज़र उसकी घर के सुख पे भी पड़ रही है, ख़राबी, बीमारियों का घर। फिर उसके बाद 8वें घर पे उसकी 9वीं नज़र के हादसात का घर। ऐसे शख्स के हादसात भी बहुत सारे, जब उसका दौरे असगर, दौरे अकबर चलेगा तो बड़ा हैवी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है कि जैसे मरते मरते बचा है, अल्लाह ने उसको कोई नई ज़िंदगी दी है
या ज़िंदगी का इख्तिताम भी हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। इसको सीखने की अमल तक रखिएगा, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने केतु के हवाले से स्टडी किया। और आज का एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा आज के लेसन का। और लास्ट टाइम जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया था, सिर्फ मैं कल दो लोगों ने उसका रिप्लाई किया था, एक रिजवान भाई ने और एक शीरी ने। बाकी पता नहीं, शायद सो रहे हैं। कोई बात नहीं, जाग जाएंगे। रहमान ने भी किया था, नहीं किया था। चल बता दो। तो सवाल आज का ये है कि मुझे आपने ये बताना है कि ये आपने आज राहु और केतु एरीज असेंडेंट के अकॉर्डिंगली बताना है। ये आपका सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर राहु 5वें घर में प्लेस हो जाए तो क्या करेगा, दूसरे घर में प्लेस हो जाए तो क्या करेगा, और केतु जो है अगर वो 10वें घर में प्लेस हो जाए तो क्या करेगा, और अगर केतु 4थे घर में प्लेस हो जाए तो क्या करेगा। 4 सवाल हैं कि राहु की 5वें घर की और कौन सी प्लेसमेंट बताई मैंने, दूसरे घर की, और केतु की 10वां घर और 4था घर। सिर्फ एक लाइन में आपने आंसर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देना। मुझे डिटेल में या मुझे ये नहीं सुनना कि पंतर महायोग लगे, खुदा का वास्ता इतने मुश्किल वर्ड मुझे नहीं आते। आसान लफ्ज़ों में एक लाइन में मुझे बताइएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।